बियर पीने से पथरी का इलाज हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं उसी बियर से पथरी के इलाज की बात कर रही हूँ जिसके जाल में बहुत से लोग फंस चुके हैं। क्या आप भी इस धारणा का शिकार हो चुके हैं? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि बियर उनके शरीर से पथरी निकाल सकती है या फिर यह सेहत के लिए थोड़ी बहुत लाभदायक भी होती है। तो आज की यह वीडियो खास आपके लिए है, जिसमें MBBS MS डॉक्टर परमेल चौधरी आपको बताएंगे कि बियर पीने से पथरी निकल सकती है या नहीं। वो इस वीडियो में बियर से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे भी करेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सर, एक कॉमन जो पथरी के बारे में लोगों का मानना है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है, तो इसके बारे में कितना सत्य है? सर, ये बिल्कुल ही सफेद झूठ है। मैं तो बोलूंगा कि इस झूठ के कारण बहुत सारे लड़के, खास करके लड़के बर्बाद हो जाते हैं। उनको पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी हो जाती है, उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं, लीवर का सिरोसिस हो जाता है। उनको बहाना मिल जाता है कि जी पथरी है तो बियर पियेंगे। मैंने तो कई बार ये देखा, पढ़े लिखे लोग भी इसके झांसे में आ जाते हैं। देखिए, पथरियां ये होती हैं, गुर्दे की पथरियां मैंने आपको दिखा ना अलग अलग, तो ये किस साल्ट से बनी होती है? ऑक्सोलेट साल्ट से हैं। और ऑक्सोलेट साल्ट है या फिर क्या यूरिक एसिड की बनी हुई होती है, कुछ पिगमेंट्स की जो मिक्स जो साल्ट होते हैं उसकी बनी हुई होती है, कुछ फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं। तो इनका जो निवारण है, लोग सोचते हैं कि बियर पीने से इनका निवारण हो जाएगा। ये देखिए बियर, ये देखिए, ये मैं कहूंगा आप इस बियर के बोतल में या फिर इसके मग्गे में आप इन पथरियों को डुबो के रखिए। इनका जो केमिकल जो रिएक्शन है, जो केमिकल कंपोजिशन है गुर्दे की पथरियों का, इनके साथ कोई मेल भी नहीं है। कुछ लोगों को ये धारणा बनी रहती है कि जी अरे आप पानी पियेंगे तब भी तो पेशाब बन के निकलेगा। अगर आपने 4 गिलास पानी पिया तो वो तो निकलेगा। हाँ, अगर आप बियर पी रहे हैं तो पेशाब तो आएगा ही। लेकिन बियर पीने से उल्टा क्या होगा, जैसे ये जो गुर्दे में ये पथरियां जब यहाँ फंसती हैं, जैसे पथरियां बनी हुई हैं गुर्दे के अंदर ना, तो ये जब इस नलकी में फंसती है पथरी, तब ये दर्द होता है। तभी इनको याद आते है कि बियर पी लो या कुछ और, विस्की है, रम है, जिन है, वाइन है, कुछ इस तरह का उनका अवधारणा। एक तरह से मैं बोलूंगा मौके की तलाश में रहते हैं लोग कि कोई बोल दे कि पथरी होगी और उसको बियर पीनी है। मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी नहीं पीनी है। छोटी छोटी 3-3 mm की 2 पथरियां हैं तो वो आप बियर पीते रहेंगे 6 महीने तक, आपको मैं दिखा दूंगा कि 4-4 सेंटीमीटर की दोनों गुर्दों में पथरियां बन जाएंगी आपके पास। क्यों बनेंगी? देखिए, बियर से क्या होगा, आपको एक बार तो यूं लगेगा कि नशे में क्या बार बार पेशाब जा रहे हैं, क्योंकि बियर के साथ पूरी बोतल जब गटक जाते हैं तो पेशाब तो निकलेगा ही निकलेगा। तो उनको लगता है कि पेशाब से उसका कोई रिश्ता। देखिए, आप पेशाब लगाने की हम दवाई भी दे देंगे तभी तो पेशाब आएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हम आपको कोई पेशाब लगाने की दवाई दे देंगे डॉक्टर, तो ये तो उड़नछू हो जाएगी पथरी। लेकिन नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। आप भरपूर मात्रा में दूध, दही, लस्सी का, दूध, दही, लस्सी लेने से क्या होगा कि जो ऑक्सोलेट्स, जो साल्ट हैं जो आपकी आंतड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, वो कम से कम गुर्दे तक जाएंगे, क्योंकि वो वहीं पे दूध के साथ, पनीर के साथ या दही के साथ मिक्स होके वो पैखाने में से निकल जाएंगे आपके मल के माध्यम से, और वो जाके गुर्दों में नहीं फंसेंगे। अच्छी चीज है, आप भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां कौन कौन सी आपके लिए अच्छी हैं? घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, इसकी सब्जी का भरपूर प्रयोग कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी डाइट में प्रत्येक दिन आधा किलो के आसपास सब्जियां होनी चाहिए और आधा किलो फल होने चाहिए। फल वही खाइए जो सीजन का सबसे बेस्ट सस्ता फल हो, जो आपकी पॉकेट को भी अलाउ करता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पॉकेट में तो अलाउ नहीं कर पा रही हैं और आप महंगे फल खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सीजन में जो सबसे सस्ता फल है, सस्ती सब्जी है, वही उसका प्रयोग भरपूर मात्रा में करना है। प्रत्येक दिन 5 से 7 किलोमीटर की वॉक, जितना आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही कम पथरियां बनेंगी। शुरुआत में 1 mm 2 mm होंगी, तभी वो हिल डुल के आपके गुर्दे में से बाहर निकल जाएंगी। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं खाना है? इसमें आपको पालक अवॉइड करनी है, पालक नहीं खानी है, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, चुकंदर नहीं खाना है, सोडा की या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, चाय कॉफी का प्रयोग कम से कम करना है। चाय, कॉफी, चॉकलेट, सोडा और दारू पीने से पथरियां का ज्यादा बीजारोपण हो जाता है। किसी को पहले 4 mm की पथरी थी तो बाद में 8-8, 10-10 mm की पथरियां बन जाती हैं। और दारू पीने से क्या होता है, जो गुर्दा होता है उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और जो बीजारोपण होता है जो साल्ट्स का, जिसकी वजह से आपके शरीर में पथरियां बन रही हैं, वो ज्यादा स्पीड से बनेंगी और अनेक जगह पे बनेंगी। वहां बनेंगी जहां पे इस दारू की वजह से इसकी जो नेफ्रॉन्स, जो पतली पतली सी जो नलकियां होती हैं, वो डैमेज होती हैं। पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सोलेट साल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। टमाटर का छिलका पूरी उम्र अवॉइड करना है। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है तो उसका जो छिलका है
कभी नहीं खाना है, चुकंदर नहीं खानी है, जो शकरकंद होता है, शकरकंदी जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, वो नहीं खानी है। आलू का प्रयोग कम से कम करना है आपको, या तो मत ही कीजिए। कॉफी अवॉइड करनी है, दारू बिल्कुल ही अवॉइड करनी। दारू उल्टा नुकसान करती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, आपके पैंक्रियाज को नुकसान करेगी, आपकी शुगर या अगर आपको बीपी की बीमारी तो उसको और ज्यादा बढ़ाएगी और गुर्दों को डैमेज और करेगी, और ज्यादा बीजारोपण होगा, और ज्यादा साल्ट मतलब जो नमक ज्यादा वो और ज्यादा उसमें जमेगा आपकी गुर्दे के अंदर, और जो आपका इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग क्या होता है, दर्द हो रहा होता है और वो ऊपर से दारू पी लेते हैं या बियर पी लेते हैं। अब क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर उसको दवाई देने से डरते हैं, क्योंकि वो कहीं उसको रिएक्शन ना हो जाए, कहीं उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो जाए। तो दोस्तों, बियर, दारू, जिन, रम, विस्की से आपकी पथरियां दिन दोगुने रात चौगुनी प्रगति करती हैं। मैं गुर्दे की पथरियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको कोई बोलेगा तो उसको आप सिरे से नकार देना है। जैसे अभी आपने बताया कि कुछ घर पे ये चीजें हम अपनाते हैं तो बहुत आराम भी मिलता है, ठीक भी हो जाता है। कितने mm तक की पथरी हम ये मानते हैं कि डॉक्टर को दिखानी ही पड़ेगी, या इतने mm तक की पथरी हम घर पे ये चीजें अपनाते हैं तो ठीक हो जाती है? देखिए, आप तो तब पता लगेगा जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो मैं तो ये कहूंगा, एक बार पथरियां अगर किसी को बनने लगती है तो उनको डॉक्टर तक तो जरूर जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाके उनको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। हाँ, अल्ट्रासाउंड से पहले उनको क्या करना है, कुछ जो पेट साफ करने की दवाइयां होती हैं, जैसे लैक्टोलोज है, या फिर कुछ टेबलेट्स आते हैं, या जो इसबगोल का जो भूसी जो होती है, इसबगोल का जो चूर्ण आता है, वो एक दिन पहले पेट साफ कीजिए, फिर सुबह सुबह खाली पेट जा करके आप अल्ट्रासाउंड कराइए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। अगर अल्ट्रासाउंड में भी आपकी पथरियों के बारे में पूरा डिटेल नहीं मिल रहा है तो आप सीटी स्कैन कराना होता है, क्या बोलते हैं, NCCT KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर, उसका सीटी स्कैन होता है। उसमें एग्जैक्ट लोकेशन, स्थान और उसका साइज आपको पता लग जाएगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि लगभग 5 से 7 mm तक की पथरी है तो डॉक्टर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेजर सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें PCNL, URSL जो मैं बताया ना कि दूरबीन से बहुत सारी। अब क्या हो गया कि गुर्दे की पथरी में वो जमाना चला गया कि हम बड़े बड़े ऑपरेशन करें। अब क्या होता है, दूरबीन के माध्यम से या पेशाब की नलकी, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तो पेशाब की नलकी से ही अंदर जाके हम दूरबीन घुसा लेते हैं और वहीं से उसको लेजर से उसके जो पत्थर को तोड़ के बाहर ले आते हैं, उसका चूर्ण बना देते हैं और फिर वो धीरे धीरे निकलता रहता है। तो लेकिन यही होता है कि एक बार पथरी स्टार्ट हो जाती है तो हमेशा बनी रहने की उम्मीद रहती है। तो आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना है, साल में 6 महीने में एक बार अच्छे से अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने बताया वैसे कराना है। ज्यादा पानी के चक्कर में नहीं पड़ना है। पता नहीं, कुछ लोग ये बोल देते हैं डॉक्टर या कोई भी बोल देता है कि जो 5 लीटर पानी पियो, 8 लीटर पानी पियो। पानी का, ज्यादा पानी पीने का पथरियों से कोई लेना देना नहीं है। पथरी बनती है आपकी किडनी की समस्या की वजह से, ना कि पानी की कमी की वजह से। पानी की कमी ये जरूर है कि 4-6 गिलास आप पीजिए जितना आपका शरीर मांगे। ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि ये बताया जाता है घर पे कि नींबू पानी पीजिए, पत्थर चट का पौधा उसके पत्ते खाइए? नहीं, देखिए, आयुर्वेद का मैंने नाम बोला है तो आयुर्वेद के अंदर 7-8 तरह की अलग अलग औषधियां मिलाई जाती हैं, उसको मिक्स किया जाता है। जैसे हम भी किडनी की जो छोटी पथरियां होती हैं उनको निकाल देते हैं। लगभग अगर छोटी पथरी है 1 सेंटीमीटर से नीचे तक तो हम 20 दिन का ट्रायल देते हैं, 1 सेंटीमीटर से ऊपर की तो हम 40 दिन का ट्रायल देते हैं। उस ट्रायल में भी अगर नहीं निकलती हैं तब तो फाइनली है ही है, तब उसका हम PCNL करते हैं। PCNL क्या होता है, दूरबीन घुसाते हैं जहां भी गुर्दे में जो पथरी है उसको CR, एक मशीन होती है हमारे पास, छोटी एक तरह की बोलूंगा, CT स्कैन टाइप की मशीन, वो उस पथरी को लोकेट कर लेती है और उसको लोकेट करने के बाद हम क्या करते हैं, वहीं पे उस दूरबीन को घुसाते हैं, उस पथरी को पकड़ के ले आते हैं बाहर, या फिर उसको वहीं पे एक लिथोट्रोम मतलब एक मशीन होती है उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर लेजर से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चूर्ण बना देते हैं उस पथरी का। फिर वो चूर्ण क्या होता है, पेशाब के जरिए धीरे धीरे निकलता रहता है। और या फिर अगर पेशाब की जो यूरेटर होता है, जैसे नलकी है तो, या पेशाब की नलकी में कहीं फंस जाती है तो URSL एक तकनीक होती है, साधन दूरबीन से करते हैं, उससे तो शरीर पे कट भी नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ है ऑपरेशन के बारे में, तो उससे भी आसानी से निकल जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो दारू वाला जो भ्रामक प्रचार है उसके झांसे में कभी नहीं आना है। पढ़े लिखे लोग भी आपको बोलेंगे कि बियर पीने से पथरी निकलती है, लेकिन ये सफेद झूठ है, कभी उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। और पथरी का जो जब ये पथरी बनती तो जिसमें एक बार पथरी बनती है वो ज्यादातर हमेशा पूरी उम्र बनती है। तो उनको क्या करना है, साल 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते रहना है। पानी की मात्रा 4 से 6 ही गिलास लेना है जितना उनका शरीर मांगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 लीटर पानी पियेंगे तो अननेसेसरी आपके जो गुर्दे है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पथरियां कहीं से टस से मस नहीं होने वाली। एक आधी कोई नीचे होगी पेशाब की नलकी में तो वो तो निकल सकती है ज्यादा पानी पीने से, लेकिन पानी उतना ही पीना है जितना आपका शरीर मांगेगा।
गुर्दे की पथरियां हैं तो शराब का सेवन नहीं करना है, बियर वाली धारणा से बाहर आ जाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गुर्दे की पथरी के साथ बियर पीने के बाद वो 50-50 बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी हो जाती है, पैंक्रियाज फट भी जाता है कुछ लोगों में, क्योंकि पथरी है, दर्द हो रहा है, वो दारू पिएंगे, उससे दर्द तो कुछ कम होना नहीं, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा दारू पी लेते हैं और उसकी वजह से उनको पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है या फिर लीवर को नुकसान पहुंचता है या गुर्दों को डबल नुकसान होता है। तो दोस्तों, दारू बियर की धारणा को बिल्कुल सिरे से मैं नकारता हूँ।